नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो चलिए अब शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के इस सिलसिले को। औरंगाबाद में एक स्कूली छात्र पर मनचलों ने एसिड अटैक किया। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि छात्रा कोचिंग जा रही थी, उसी दौरान मनचलों ने उस पर एसिड से अटैक कर दिया। सुपौल के लोहिया नगर चौक के पास एक महिला से 2 लाख रुपए के छिनतई कर बदमाश फरार हो गए। पटना के फतेहा थाना क्षेत्र में पुनपुन नदी के किनारे बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने अज्ञात अपराधियों पर गला दबाकर हत्या की आशंका जताई। मृतक की पहचान दौलतपुर निवासी किसान भगवान सिंह के रूप में हुई है। शेखपुरा में लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी ने बैठक की। एसपी ने सभी थानाध्यक्ष से शातिर और दागी अपराधियों की सूची जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। मुंगेर में खेत में घुसे मवेशी की शिकायत करना किसान को महंगा पड़ गया। दबंग मवेशी मालिक ने किसान की डंडे और रॉड से पिटाई कर दी। घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर की है। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में 2 बाइक आपस में टकरा गए। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। एक टीचर की हालत गंभीर है, उसे पटना रेफर किया गया है। बेगूसराय में आंगनबाड़ी सेविका करंट की चपेट में आ गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड की है। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर का नहीं रहने पर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शेखपुरा के बेलदारिया गांव में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग महिला की रॉड से मारकर जख्मी उसे कर दिया गया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि रिश्तेदारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। पटना सिटी के पटना साहिब स्टेशन पर जीआरपी के जवानों ने मोबाइल लुटेरा गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों को लूट के आरोप में जेल भेज दिया गया है। पटना के नौबतपुर में महिला का जला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक यह हत्या का मामला है। महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कारोबारी पुरुषोत्तम हत्याकांड का एसआईटी ने खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास एक कार्बाइन भी बरामद हुआ है। आपको बताया कि 23 फरवरी को पटना में अपराधियों ने कारोबारी की हत्या कर दी थी। नालंदा में आपसी विवाद में 2 गुटों के बीच सड़क पर मारपीट और रोडेबाजी की घटना सामने आई है। मारपीट और रोडेबाजी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना बिहार थाना क्षेत्र की है। फुलवारी शरीफ हाई स्कूल में शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया और केंद्र अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और साथ ही केंद्र अधीक्षक पर शिक्षक से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। मुंगेर में चंडी स्थान पूजा करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक टेम्पो पलट गई। हादसे में एक ही गांव के 8 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भागलपुर के बंशी टिकर गांव में जमीन कारोबारी मशकूर वाहिदी उर्फ सिब्बी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की माने तो सिब्बी की हत्या जमीन विवाद में की गई है। छपरा के मकेर में सड़क पार कर एक वृद्ध को पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की A2 बोगी में हुए 5 लाख से ज्यादा की चोरी से रेलवे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। पीड़ितों ने इसे लेकर कटिहार रेल थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। और अररिया में आवास योजना में खुलेआम उगाही की जा रही है। पहली किश्त में 10,000 रुपए नहीं देने पर रात में घर में घुसकर लाभुक को धमकी दी गई। पीड़ित लाभुक के बयान पर पंचायत आवास सहायक समिति के 2 लोगों पर बौंसी थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। शराब की खेप पकड़ने के लिए अब खोजी कुत्तों का इस्तेमाल हो रहा है। दरभंगा में एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड ने 3 जगहों पर शराब की बड़ी खेप पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। किशनगंज के टेढ़ागांच में आपसी विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। 17 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। सिवान के सूता मिल के पास एक महिला का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। मधेपुरा के उदा किशनगंज उपकारा में नशे की हालत में जेलर ने महिला कर्मी से मारपीट की। बीती रात जेलर ने महिला कर्मी से मारपीट की, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने जेल में हंगामा मचाया। समस्तीपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं एक 1.5 साल का बच्चा बाल बाल बच गया। मामला समस्तीपुर बरौनी रेलखंड के बीच नाजिरगंज स्टेशन के पास का है। गिरिडीह के बागोदर थाना क्षेत्र के तिरला जंगल में देर रात आग लग गई, जिससे सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पाकुड़ में 3 जगहों पर आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पहली घटना महेशपुर के इंग्लिश पाड़ा, दूसरी घटना पाकुड़िया और तीसरी घटना अमड़ा पाड़ा में हुई। जमशेदपुर से सटे सरायकेला के कांड्रा चौक के पास हाईवा और कमांडर जीप में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। वहीं 25 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
धनबाद पुलिस ने शराब दुकान में सेल्समैन भोला सिंह हत्याकांड में महज 12 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल और कारतूस भी जब्त कर ली गई है। पाकुड़ के पकुड़िया थाना क्षेत्र में पत्थर चिप्स का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बगैर कागजात के बड़े बड़े ट्रकों पर लादकर पत्थरों को पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट ने रांची के तत्कालीन डीसी राजीव कुमार की गवाही हुई। राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज करा और इसे लेकर दस्तावेज भी उन्होंने कोर्ट को दिखाए। जमशेदपुर पुलिस ने नागडी कांड में आरोपी जगत माडी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पहले जगत माडी ने पूछताछ में कई जानकारियां दी है। बोकारो पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। बिहार में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण में 4 सीट, दूसरे और तीसरे और चौथे और 5वें चरण में 5-5 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं छठे और 7वें चरण में 8-8 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव का ऐलान होने के बाद राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन विभाग के सीईओ एचआर श्रीनिवास ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। राज्य में 7 करोड़ 6 लाख से ज्यादा वोटर इस बार मतदान करेंगे। बेगूसराय में भी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग के निर्देश पर बेगूसराय में ऐप के जरिए आचार संहिता पर नजर रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही औरंगाबाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले के डीएम, निर्वाचन पदाधिकारी और एसपी ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा किया है। शिवहर जिला प्रशासन ने भी चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जिला के डीएम, निर्वाचन पदाधिकारी, डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को संबोधित किया। रोहतास में 19 मई को लोकसभा चुनाव है, लिहाजा जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सासाराम में डीएम और एसपी ने एक पीसी कर चुनाव से संबंधित तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मुंगेर में चौथे चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। कुल 1926 बूथों पर 18,70,993 वोटर अपने वोट का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद लखीसराय में भी डीएम और एसपी ने संयुक्त पीसी की तैयारियों की जानकारी देने के साथ डीएम ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील भी की। सीवान में भी प्रशासन एक्शन के मूड में है। डीएम और एसपी ने कहा कि सीवान प्रशासन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी कीमत पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए नवादा जिला प्रशासन हर संभव कदम उठा रही है। आला अधिकारियों की देखरेख में सरकारी पोस्टर और बैनर को उतारा जा रहा है। शेखपुरा में डीएम और एसपी ने मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। डीएम ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवादा में पहले चरण में मतदान की तैयारियां शुरू हो गई। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। खगड़िया में 23 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। जिले में 1714 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। आरएम 19 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। डीएम ने पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की बात कही है और साथ ही एसपी ने सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। पूर्णिया में भी डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। आदर्श आचार संहिता लागू होने की घोषणा की। चुनाव से जुड़े नियमों की जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दी गई है। बांका में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिला प्रशासन हरकत में आ गई है। डीएम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के तहत सभी दलों को चुनाव सभा के लिए प्रशासन का आदेश लेना होगा। भागलपुर पुलिस ने आचार संहिता लगते ही पुलिस गश्ती और चेकिंग तेज कर दी। बीती रात एसपी आशीष भारती ने चेकिंग के दौरान पूर्व सांसद सूरजवान सिंह की गाड़ी रोककर चेकिंग की। हालांकि उनकी गाड़ी से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता पालन करने की अपील की है। सांसद ने कहा इससे निष्पक्ष चुनाव में मदद मिलेगी। छपरा में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद डीएम ने राजनीतिक दलों को बिना अनुमति कोई कार्यक्रम नहीं करने की नसीहत दी है। डीएम के अनुसार राजनीतिक दलों के तमाम कार्यक्रमों पर प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है। लोकसभा चुनाव के दौरान किशनगंज में दिव्यांग वोटरों के लिए खास तैयारी की गई। पोलिंग बूथों पर दिव्यांग वोटरों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था के साथ कई दूसरे उपाय भी किए गए। सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारी के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डीएम ने सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने की बात कही तो एसपी ने शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने का दावा किया। जहानाबाद में भी
जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों के बारे में बताया। डीएम ने चुनाव के दौरान आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करने का आदेश दिया है। सभी मान्यता प्राप्त 11 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 1 घंटे तक बैठक हुई है, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने सबों को अधिसूचना, शिकायत निवारण के तरीके और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी दी। बक्सर में भी आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्ट्रेट में डीएम और एसपी ने एक पीसी का चुनाव से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी। 19 मई को बक्सर में मतदान होने हैं। खगड़िया में भी जिला प्रशासन सोशल मीडिया पर नकेल कसने के लिए खास तैयारी कर रहा है। साथ ही ग्रुप एडमिन से साफ निर्देश उनको दिया गया है कि चुनाव संबंधित अफवाहों को नहीं फैलाने तक कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद भी मुंगेर में कई जगहों पर राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। जिला प्रशासन ने साफ निर्देश दे दिया है, आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। रांची में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के तमाम डीसी और एसपी को कई निर्देश दिए। रांची जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज होने का दावा किया। डीसी और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबको 24 घंटे के अंदर होर्डिंग और पोस्टर बैनर हटाने को कहा गया है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी बाबा नगरी देवघर में राजनीतिक दलों के झंडे और पोस्टर बैनर मिल रहे हैं। जेएमएम ने कहा पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग हटा दिए हैं, बचे कुछ बैनरों को भी जल्द हटा लिया जाएगा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई। कांड्रा रेलवे स्टेशन पर टाटानगर धनबाद एक्सप्रेस से गिरने के बाद घायल मां बेटी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन करीब 2 घंटे तक पीड़ितों को स्ट्रेचर तक नहीं मिला। 29 अप्रैल को लोहरदगा सीट पर मतदान होना है। इसे लेकर गुमला डीसी और एसपी ने कहा कि चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। रामगढ़ डीसी ने आचार संहिता को लागू करने को लेकर जिला प्रशासन की योजना की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा इस साल सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। हजारीबाग डीसी ने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। जामताड़ा में लोकसभा चुनाव को लेकर 762 मतदान केंद्र बनाए गए। डीसी ने सभी राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। लोहरदगा में लोकसभा चुनाव के लिए 428 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें से 169 केंद्र अति संवेदनशील और 154 संवेदनशील हैं। डीसी ने बताया कि चुनाव को लेकर 38 जोनल मजिस्ट्रेट, 115 माइक्रो ऑब्जर्वर और 70 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। धनबाद डीसी ने सभी राजनीतिक दलों को 24 घंटे के भीतर पोस्टर बैनर हटा लेने का निर्देश दिया और इसके बाद पोस्टर बैनर पाए गए तो कार्रवाई भी होगी। चौथरा सीट पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। जिला निर्वाची पदाधिकारी और उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गोड्डा में लोकसभा चुनाव के लिए 2347 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां 82 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के बंगले पर जरूरत से ज्यादा खर्च हुए हैं। सरकार की जांच कमेटी ने जांच पूरी कर ली है। जांच में लाखों रुपए नियम के विरुद्ध खर्च कराने की पुष्टि भी हुई है। मामले में जांच टीम ने 5 सिविल इंजीनियरों को चिन्हित किया है। भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि इन पर कार्रवाई की जाएगी। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि होली से पहले सीटों और उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक हो जाएगी। त्यागी ने बताया कि सीट और उम्मीदवार के चयन का काम आखिरी चरण में है। सीतामढ़ी सांसद रामकुमार शर्मा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया। आपको बता दें कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने सांसद निधि से एम्बुलेंस का उद्घाटन किया था। बिहार बीजेपी में अभी किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन गया से बीजेपी सांसद हरिमान जी अपनी टिकट को लेकर आश्वस्त हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद भी बिहार में सीट बंटवारे पर कुछ भी साफ नहीं हो पाया। चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों खेमों में उम्मीदवारों की दावेदारी अभी अंधेरे में है। न्यूज 18 पर ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का बड़ा असर हुआ। बीसीए ने 6 अधिकारियों के खिलाफ गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज किया है। इसके लिए सीएबी के सचिव आदित्य वर्मा ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। झारखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे कल रांची में कई मंच और मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। महागठबंधन को लेकर जेएमएम और जेवीएम के बीच बातचीत तेज हो गई है। इस सिलसिले में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी के साथ प्रदीप यादव की मुलाकात हुई। इसमें
मौजूदा लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ है। चुनावी बिगुल बसते सियासी दलों में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया, तो वहीं बीजेपी ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू को दिए जाने की खबर पर बीजेपी का वर्तमान सांसद रविंद्र पांडे नाराज चल रहे। रविंद्र पांडे ने कहा कि चुनाव के समय जनता फैसला करेगी, लेकिन वे बीजेपी के सच्चे सिपाही और पार्टी जो फैसला करेगी उन्हें मंजूर होगा। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स ने अपना कार्य बहिष्कार फिलहाल स्थगित कर दिया। पीएमसीएच प्रबंधन के आश्वासन के बाद जूनियर डॉक्टरों के संगठन जेडीए ने अस्पताल प्रशासन को 48 घंटे से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। जूनियर डॉक्टर जहां पीएमसीएच में सुरक्षा में अब भी कमी का आरोप लगा रहे, तो वहीं अधीक्षक ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होने का दावा करते हुए हॉस्पिटल को हाई सिक्योरिटी जोन में बदलने की बात कही है। पूर्णिया में के एसआई ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए ट्रांसफर करने के लिए एसपी से गुहार लगाई है। बड़हरा के एसआई ने कहा उड़ियारी में नरेश मंडल उन पर हमला कराकर उन्हें जख्मी कर चुका है। धान खरीद में सुपौल जिला प्रशासन की लापरवाही से हो रही देरी को लेकर पैक्स अध्यक्षों ने एसएफसी कार्यालय के पास हंगामा किया और अपनी मांगों को लेकर मैनेजर को जानकारी दी। पटना सिटी के मेहंदीगंज गुमटी के रेलवे लाइन के पास लगने वाले भीषण जाम से लोग खासे परेशान हैं। लोगों ने रेलवे से जल्द फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग की है। कोसी महोत्सव के आखिरी दिन गजल सम्राट चंदन दास ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। लोग देर रात तक गजल का लुत्फ उठाते दिखे। भागलपुर में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण सह उत्पादन मेले का आयोजन किया गया। मेले में भारी संख्या में किसान हिस्सा ले रहे हैं। यहां सब्सिडाइज रेट पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बाढ़ के बख्तियारपुर में नूनवती कॉलेज के छात्रों ने NH 31 जाम कर प्रदर्शन किया। छात्र पार्ट 3 का रिजल्ट नहीं आने से परेशान है। रक्सौल में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़कों का हाल बेहाल है। 10 साल से इन सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है। रामगढ़वा प्रखंड में सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। सुपौल में 3 दिवसीय अखिल भारतीय संत मत सत्संग का समापन हो गया। सत्संग में 10 लाख से ज्यादा अनुयायियों ने शिरकत की। जमुई के दर्जनों क्रिकेट खिलाड़ियों ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन पर पैसा लेकर दूसरे प्रदेश के खिलाड़ियों को चयन करने का आरोप लगाते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। भागलपुर कृषि विभाग की ओर से 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण सह उत्पादन मेले का आयोजन किया गया, जहां सब्सिडाइज रेट पर किसानों को कृषि के उपकरण उपलब्ध कराए गए। बांका के कटोरिया में अभी भी स्कूल भवन के बाहर पढ़ने को बच्चे मजबूर है। देवासी पंचायत के लोगों ने स्कूल का भवन नहीं बनने की हालत में जर्जर स्कूल में तालाबंदी की चेतावनी दी है। दरभंगा में आयुष्मान भारत योजना के तहत 64 लाभुकों का सफल इलाज जीएमसीएच में किया गया। साथ ही 44 लाभुकों का क्लेम भी सरकार को भेजा गया। जामताड़ा के सियारकेटिया गांव में 9 सालों के बाद सूर्य हो पर्व मनाया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लोग यहां भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं। हटिया में साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची विमेंस वेलफेयर की ओर से महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रांची रेलवे प्रमंडल के महिला कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। लोकतंत्र के त्यौहार को लेकर जहां राजनीतिक दलों में हलचल तेज है, तो वहीं मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। चुनावी समर में मतदाता जहां नेताजी से सवाल पूछने के मूड में है, तो इस बार वोटर सोच समझकर वोट डालने का मन भी बना रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। खूंटी के बीजेपी सांसद कड़िया मुंडा के साथ साथ झारखंड की कई हस्तियों को सम्मान दिया गया। सरायकेला के आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज को खूंटी में शिफ्ट करने का विरोध तेज हो गया। दरअसल आदित्यपुर का पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन जर्जर है, इसके चलते उसे खूंटी में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। पाकुड़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने डोर टू डोर कचरा उठाव बंद कर दिया है। साथ ही आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर कम मानदेय देने का आरोप लगाया है। रामगढ़ के नवाटाड़ 9 प्राथमिक स्कूल में दोपहर बाद 2 शिक्षिकाएं फरार हो जाती है। ऐसे में स्कूली बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ रहा है। पाकुड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में किसानों को लाख की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। वन विभाग की ओर से लाख की खेती के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की पहल की जा रही है। साहिबगंज ने नीति आयोग के आकांक्षी जिला में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे प्रशासन के हौसले काफी बुलंद है। साहिबगंज शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार कर पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दुमका के आदिवासी बहुल मधुबन गांव के उच्च मध्य विद्यालय का पुस्तकालय काफी व्यवस्थित है। पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों से छात्र छात्राओं को काफी फायदा हो रहा है।
चक्रधरपुर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश भर से आए कवियों ने अपनी कविताओं से आम लोगों का मन गुदगुदाया। क्लीन रांची बनाने में फेल रही एसएल इंफ्रा की छुट्टी कर दी गई। अब रांची नगर निगम कर्मी ही साफ सफाई का काम करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगाया। कांग्रेस के विधायक पुरुषोत्तम सावरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पीएम मोदी ने आज बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ साझा वीडियो कॉन्फ्रेंस किया और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर के त्राल में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। असम के गुवाहाटी में रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 56 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इसमें पूर्व विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल, शतरंज ग्रैंडमास्टर हरिका द्रोणावल्ली समेत कई दिग्गजों को सम्मान दिया गया। राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट से जयपुर में पूछताछ की गई। इस पाक जासूस से इंटेलिजेंस थाने में पूछताछ जारी है। राजस्थान के भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के खाचरोल होडा टोल प्लाजा पर रविवार रात हथियारबंद बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान रविवार को क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 149 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इनमें 4 भारतीय थे। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स ने लोकल ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। घायल हालत में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।